हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे गरारा शरारा पैंट। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए। तो फैब्रिक को हम इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद हमें दोबारा फोल्ड कर लेना होगा। और अब हम यहाँ सबसे पहले हिप्स राउंड मेजर कर लेंगे। आपका जितना भी हिप्स राउंड है आप उसमें 4 इंच लूजिंग रखिए और 4 से आपको डिवाइड करना होगा। तो मेरे केस में आता है 12 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 12 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है और फिर वहां से नीचे की ओर हम अपना बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो 2 इंच हम अपने बेल्ट का निशान लगाएंगे। ऑल ओवर 2 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे एंड इसे हम ज्वाइन कर लेंगे अपने हिप्स राउंड के साथ। फिर आपको ये 2 इंच का बेल्ट का निशान छोड़ते हुए अपना क्रॉस एरिया मेजर करना होगा। तो यहाँ मेरा क्रॉस एरिया है 14 इंच। ये किस तरीके से आया इसका फॉर्मूला मैं आपको स्क्रीन पे देती हूँ। आप अपना हिप्स राउंड को डिवाइड कर लीजिए 4 से, उसमें आप ऐड कर लीजिए 2 इंच। तो मेरा आता है 14 इंच। तो हमने ऑल ओवर 14 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और इन सभी पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। अब हम यहाँ हाइट मेजर कर लेंगे 2 इंच का बेल्ट छोड़ते हुए। नी लेंथ हम मेजर करेंगे क्योंकि नी के नीचे हमारा रफल आएगा। तो 16 इंच पे हमने एक पॉइंट मार्क किया है और इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे स्ट्रेट लाइन देते हुए। फिर जहां आपका नी लेंथ का निशान लगाए हैं वहां आप अपना फिटिंग ले लीजिए। तो जितना भी आपका नी राउंड रहेगा उसमें को आप 2 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग रखिए, 1 इंच मार्जिन जो भी आता है। मेरे केस में आता है 10 इंच। तो मैंने 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क कर लिया है। फिर जहां आपने क्रॉस एरिया मेजर किया था वहां आप अपना एक हिप्स राउंड का निशान लगा लीजिए जो आप ऊपर लगाए थे। जैसे 12 इंच पे आपको एक निशान लगा लेना होगा और इसे आपको ज्वाइन कर लेना होगा। फिर आपको बाहर की ओर अपना 2 इंच पे एक निशान लगाना होगा और इस तरीके से आपको क्रॉस कर्व बना लेना होगा और नी लेंथ नी राउंड के साथ इसे ज्वाइन कर लेना होगा। अब इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। तो यहाँ हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद ऊपर की ओर आपको फोल्डेड पार्ट मिलेगा, उसे भी आपको इस तरीके से कट कर लेना होगा। तो यहाँ हमने कट कर लिया है। इस तरीके से हमें 2 पार्ट रिसीव होगा। अब हमें दोनों पार्ट के जो क्रॉस एरिया की तरफ है वहाँ पे हमें ट्रायंगल फैब्रिक लगाना होगा। तो ट्रायंगल फैब्रिक हमें कट करना होगा। तो हम बचे हुए कपड़े से कट करेंगे। साइड के बचे हुए कपड़े से उसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे एंड उसके बाद आपको दोबारा फोल्ड करना होगा क्योंकि हमें यहाँ 2 फैब्रिक चाहिए, इसलिए हमने हाफ में फोल्ड कर लिया है और उसके बाद हम इसे दोबारा फोल्ड करेंगे। फिर हम निशान लगाएंगे चौड़ाई 3 इंच और लंबाई हमने निकाला है 6 इंच और इन दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए एक स्लांट वे में इसे ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद हमें इसे कट कर लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमें 2 ट्रायंगल पार्ट रिसीव हो गए हैं। इसे हम अपने पैंट पे अटैच कर लेंगे क्रॉस एरिया की तरफ। किस तरीके से अटैच करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपको सबसे पहले एक हिस्सा लेना होगा, कोई भी एक हिस्सा ले लीजिए और उसके ऊपर आपको ट्रायंगल को इस तरीके से रखना होगा। जो पैंट वाला पार्ट है उसे सीधा रखना होगा, ट्रायंगल को उल्टा रखते हुए आपको आधे इंच की दूरी पे सिलाई देना होगा। फिर पलटने के बाद भी ऊपर से एक बार आपको सिलाई दे देना होगा सीधे की ओर। इस तरीके से आपको दोनों तरफ ट्रायंगल को अटैच कर लेना होगा। ट्रायंगल अटैच करने के बाद आपको दूसरा वाला पैंट का फैब्रिक लेना होगा। पहले वाला पैंट का फैब्रिक जिसमें आपने ट्रायंगल लगाया उसे सीधा रखना होगा और दूसरे वाले फैब्रिक को उल्टा रखते हुए आपको क्रॉस एरिया सीना होगा। जब आप क्रॉस एरिया सिएंगे तो साथ ही साथ आपको ट्रायंगल लेते हुए आपको इस तरीके से इसे सी लेना होगा। फिर हमने यहाँ सी लिया है और साथ ही साथ साइड में ट्रायंगल भी अटैच कर लिया है। अब हमें नीचे का रफल प्रिपेयर करना है। तो वो हम नेट का मटेरियल लेंगे। तो हाइट लेना होगा नी से नीचे जितना भी आपका आएगा एंगल लेंथ तक। तो यहाँ मेरा आ रहा है 17 इंच। आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा तो 18 इंच
का आपको नेट पे कट करना होगा हाइट में, और लंबाई में यहाँ हमने 1 मीटर लिया है ऊपर की ओर। तो आपको छोटी छोटी प्लीट्स देना होगा अपने नी राउंड्स के जितना भी आपने एक्स्ट्रा लूजिंग लिया है उस हिसाब से आपको नी राउंड्स के जितना लेना होगा। और साथ ही साथ मैंने अस्तर भी इसी तरीके से आपको प्रिपेयर करना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ नेट के मटेरियल के ऊपर छोटी छोटी प्लीट्स दे दिया है, नीचे के किनारियों को मोड़ लिया है, और साथ ही साथ मैंने अस्तर के भी ऊपर छोटी छोटी प्लीट्स दे दिया है और नीचे की किनारी को मोड़ लिया है। इस तरीके से हमने एक हिस्सा बनाया है। सेम तरीके से आपको दूसरे हिस्से के लिए भी प्रिपेयर करना होगा। और अब हम इसे अपने पैन पे अटैच कर लेंगे। पैन को सीधा रखना होगा। सबसे पहले आपको नेट को उसके ऊपर अटैच करना होगा उल्टा रखते हुए, फिर आपको उसके ऊपर अस्तर रखते हुए। आप चाहो तो साथ में भी सी सकते हैं या 1 बाय 1 सबसे पहले नेट अटैच कर लीजिए, उसके बाद अस्तर अटैच कर लीजिए अगर आप बिगनर्स हैं, या फिर अगर आप कंफर्टेबल है तो आप साथ में तीनों चीज़ अटैच कर लीजिए। इसी तरीके से आपको दूसरे साइड पे भी अटैच कर लेना होगा। तो यहाँ हमने दोनों साइड अटैच कर लिया है। अब हम दोनों क्रॉस एरिया को मिला लेंगे और मिलाते हुए इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें इनर लेग्स भी सी लेना होगा। तो यहाँ हमने इनर लेग सी लिया है और अब हमें ऊपर की ओर इलास्टिक लगाना है। तो इलास्टिक के लिए आपको यहाँ हिप्स राउंड का मेजर नहीं लेना होगा, अपना वेस्ट राउंड का लेना होगा और 1 इंच कम। जैसे कि अगर आपका वेस्ट राउंड है 28 इंच तो आपको 27 इंच की इलास्टिक लेना होगा, उसे हाफ में फोल्ड करना होगा और इसे ज्वाइन कर लेना होगा। तो यह हमने ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद अब हम ऊपर की ओर इलास्टिक किस तरीके से लगाएंगे, सबसे पहले इस तरीके से आपको ओपन कर लेना होगा और इलास्टिक को आपको 2 इंच का जो आपने पॉइंट मार्क किया था उसे नीचे रखना होगा और ऊपर आपको आधा इंच इस तरीके से सबसे पहले मोड़ना होगा। उसके बाद आपको इलास्टिक को अंदर लेते हुए इस तरीके से मोड़ते हुए आपको राउंड में स्टिचिंग दे देना होगा। इस इलास्टिक को खींचते जाना होगा और राउंड में आपको इसे सी लेना होगा। बहुत ही सिंपल है गाइस इलास्टिक अटैच करना। तो यहाँ मैंने इलास्टिक अटैच कर लिया। इस तरीके से मेरा ये सुंदर सा गरारा शरारा पैंट रेडी हो गया है गाइस। इसके ऊपर मैंने पेप्लम कुर्ती ऑलरेडी आपसे शेयर किया है। इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। सो गाइस अगर आपको मेरा आज का ये सुंदर सा गरारा शरारा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सजेस्ट करिए आगे मैं आपके लिए और किस तरीके की वीडियो बनाऊं। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।